हो गया है और उस त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिलावट का खेल भी शुरू हो जाता है। त्योहारों में जैसे ही दूध से बनी चीजों की मांग बढ़ती है, वैसे ही मिलावट का खेल भी चालू हो जाता है। त्योहारों के वक्त बाजार में कुछ दुकानदार अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करते हैं और त्योहारों पर बाजार में यूरिया, डिटर्जेंट और रबड़ का पनीर खूब बिकता है। यह आपको देखने और खाने से पता नहीं चलेगा, लेकिन सेहत के बिगड़ने के बाद ही शरीर से इसके संकेत मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर फेस्टिव सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहता है, मिलावटखोर को रोकने की कोशिश में लग जाता है। और ताज़ा मामला जालौन का सामने आया है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खोया बनाने वाली 3 भट्टियों पर छापेमारी की और 200 किलो मिलावटी खोया, 100 लीटर दूध बरामद किया। वहीं पर रायबरेली में भी इसी तरह का मामला सामने आया, यहाँ पर खाद्य विभाग ने नकली पनीर फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए सिंथेटिक पनीर और मिल्क पाउडर जब्त किया। तो देखिए, मिलावटखोरों का जो खेल है वो लगातार चल रहा है और जैसे ही त्योहार नजदीक आ रहे हैं, दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खाद्य विभाग के विशेषज्ञ हैं, और कैसे ये मिलावट की चीज़ें बाजार में आती हैं, इसकी कैसे पहचान की जाए, इसी पर बात करेंगे। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार पास आता जा रहा है और ये जो मिलावट का खेल है, चाहे वो दूध से बने हुए तमाम पदार्थ हों, खोया हो या फिर पनीर हो, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं मिलावट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, बड़े पैमाने पर हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को कैसे पता चले कि ये मिलावट जो है वो इस पदार्थ में की गई है और कैसे इसकी पहचान की जाए, कैसे लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें? देखिए शांतनु जी, पहली बात तो ये है कि मांग और पूर्ति के आधार पर ये मिलावट का खेल और बढ़ता जा रहा है जी। हम सोच रहे थे कि रुकेगा, लेकिन रुकने के बजाय और बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं, तो इसका जो घी है और जैसे वो पनीर है, इन सब की चिकनाई के ऊपर आधार रहता है। अगर वो दानेदार है तो फिर गड़बड़ है। और अब इस तरह के केमिकल्स मिलाए जाने लगे हैं इसमें कि जिसमें आम आदमी को पहचानना उसे बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जो रूटीन के आधार तरीके थे वो तो बिल्कुल अब बेकार हो गए, बेमानी हो गई, क्योंकि उससे आगे निकल गए ये मिलावटखोर। और अब इस तरह की चीजों को मिला रहे हैं कि आप पहले जिस तरीके से आसानी से देख के, छू के, महसूस करके आप पकड़ लेते थे कि भाई असली है, नकली है, लेकिन अब वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। पहले इवन यहाँ तक कि केमिकल वाला जो एसेंस है वो डालने लगे हैं, ताकि उसमें खुशबू वही आती है बिल्कुल जैसे कि प्योर है, घी प्योर है, पनीर प्योर है, मावा प्योर है, उस तरह के एसेंस उसमें डालने लगे। और इसमें यूरिया और जिस तरीके से ये कहना चाहिए ये जो कपड़े धोने वाला पाउडर है जी, इसको सर्फ को यूज करके जो दूध बना रहे हैं, ये बात समझ में अब दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पिएंगे, बाकी दुनिया पिएगी। लेकिन ये नहीं पता कि दूसरी जगह दूसरे लोग मिलावट करेंगे तो तुम्हारे बच्चों को वो वाली मिलावट मिलेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इतना समझ जाए तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ये बड़ी समस्या है शांतनु जी इनके साथ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी। बिल्कुल, और इस पर लगाम जो है वो भी नहीं लग पा रही है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही किसी त्यौहार का मौसम आता है तो ये जो मिलावटखोर है उनका जो धंधा है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जाता है। खाद्य विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई करता है, कोशिश करता है, लेकिन जिसने बड़े पैमाने पर ये जो मिलावट का खेल चल रहा है, इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाती है। तो ऐसे में कौन से उपाय जो है वो किए जाने चाहिए ताकि इस तरह का जो पूरा जो धंधा चल रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, सिंपल सादा सा तरीका है। अब कुछ समझदार लोगों ने तो करना शुरू कर दिया है। अभी जो नहीं कर पा रहे हैं वो मिलावट के खेल में फंस रहे हैं। अब लोगों ने दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और प्रोडक्ट और मावे से बने हुए प्रोडक्ट हैं, वो उनको खाना कम कर दिया है। वैसे भी डॉक्टर ने अब मना करने लगे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये चीजें ना खाई जाए, वो ज्यादा बेहतर है जी। तो इसलिए पहला काम तो यही है कि आप इनको अवॉइड करना शुरू कर दें। जब आप इन्हें खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें जिसमें मिलावट ना की जा सकती हो, वो वाले मिठाइयाँ या वो वाले चीजें, प्रोडक्ट खाएं मीठे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ड्राई फ्रूट खाने लगे लोग बाग, और ड्राई फ्रूट लेकिन बहुत महंगे होते हैं तो हर आदमी खा नहीं सकता उसे। पेठा खा लेते हैं, पेठे में अभी मिलावट की थोड़ी सी मात्रा कम है, तो उस दृष्टिकोण से ऐसे चीजों को अवॉइड करके ही इसका बेहतर और समाधान है, और कोई तरीका नहीं है इसका।
क्योंकि लेकिन इसमें एक्ट इतने सारे बन गए। 1954 में सबसे पहले एक्ट बना था, तब पानी और दवाइयों में मिलावट की चर्चा नहीं की जाती थी। उसके बाद में फिर 86 में बना, फिर 2002 में बना, 2006 में बना एक्ट आया, इसका फूड सेफ्टी एक्ट आया, फिर 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो लगातार और कानून सख्त बनते जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि भैंस पहले घर घर में भैंस हुआ करती थी जी। और दूध पहले होता था, लेकिन अब समस्या ये है कि भैंस लोगों के पास में पालतू जो दुधारू पशु हैं वो लोग पाल नहीं रहे हैं। लेकिन दूध आप 1 कुंटल चाहिए, 3 कुंटल चाहिए, जितना चाहिए पूरी शादी बारात के लिए कितना दूध चाहिए तुरंत उनको हाजिर है। आधे घंटे में 5 मिनट में आपको बना के तैयार करके दे देंगे। तो ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कानून की भी बात आपने कही है, लेकिन जिस तरह का ये मिलावट का खेल दीपक जी चल रहा है और ऐसी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दें तो अपने आप ही मिलावट कम हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जो मिलावट का खेल चल रहा है ये लोगों की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ है। ऐसे में और भी ज्यादा सख्त कानून जो है वो भी बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए जो लोग जो है वो मार्केट जाते हैं, अब उन्होंने पनीर खरीद लिया, क्योंकि पनीर घर में वो नहीं बना पा रहे हैं, पनीर खरीद लिया या फिर दूध खरीद लिया, तो कैसे पहचान करेंगे कि अगर वो उन्होंने जो पनीर खरीदा है क्या वो शुद्ध है या फिर उसमें मिलावट की गई है? इसको पहचान करने के तरीके क्या है? लोग घर पर कैसे पहचान कर सकते हैं इसकी? नहीं, मैं वही तो बता रहा था। जो पहचान करने के पहले घर पे तरीके ये थे कि सीधा लीजिए, अपने हाथ पे हल्का सा रगड़ के देख लिया जी, उसकी स्मेल आती थी तो हम उससे महसूस करते थे, और यदि वो दानेदार है तो इसका मतलब उसमें मिलावट है, ठीक है। और यदि दानेदार नहीं है, वो सिंपल है, तो उसमें मिलावट नहीं है। तो अब समस्या क्या है कि अब उन्होंने उसका भी एडवांस टेक्नोलॉजी निकाल ली है। क्या वो जो उसको इतना ज्यादा ग्राइंड और इतना स्मैश कर लेते हैं कि अब वो दानेदार वाला मामला खत्म हो गया, तो अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कि दूध है, दूध में पानी की मात्रा है, यूरिया की मात्रा है और दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो दूध को आग सफेद सिंपल स्मूथ चिकने फर्श पर आप जरा सा 2 बूंद डाल के देखिए, अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है उसमें। लेकिन अभी क्या कह रहा है इन्होंने कि अब वो दूध इस तरीके से केमिकल्स और एसेंस मिलाने लगे कि उसमें गाढ़ापन इतना ज्यादा आ जाता है कि वो चिपकने लगा। पहले दूध बिना पानी का जो होता था वो चिपकता था, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल दूध है वो भी चिपकने लगा। उसकी मलाई इतनी मोटी होने लगी है कि उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा के आप शादी ब्याह में जो मलाई खाते हैं ना, थोड़ा कुल्हड़ पे दूध के साथ मलाई और डाल दे, तो वो मलाई भी जो टिश्यू पेपर जो होते हैं उस तरह के पेपरों की तह बना देते हैं और उसके बाद इतनी मोटी मलाई बन जाती है दूध की। अब कहीं तो आप टिश्यू पेपर खा रहे होते हैं या दूध की मलाई खा रहे होते हैं, सोचने वाली बात है। और उसे काटता है वो बाकायदा, आप देख रही है कढ़ाई जो होती है दूध वाली उसमें काटता है। तो ये इसलिए इतना जो हमने पहले तरीके थे, अभी शायद और एडवांस टेक्नोलॉजी और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, या हर आदमी अपने साथ केमिकल किट लेके चले, उस किट में ले। अब वो किट भी महंगी होती है, 250-300 रुपए की आती है, हर कोई जो है अफोर्ड नहीं करता, गरीब आदमी और फैमिली नहीं होता, दूसरे सब लोग फैमिलियर भी नहीं होते। क्या आप ये मानते हैं कि पैकेज दूध जो तमाम कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो पैकेज दूध आ रहा है, क्या उसमें भी मिलावट हो रही है? बिल्कुल, कई बार हम टेस्ट करते हैं और महसूस करते हैं। अब कंपनियों का नाम तो नहीं लेते हैं हम लोग, फिर उन पे क्योंकि हम अधिकृत नहीं है, हम तो अवेयर करने का काम कर सकते हैं जी। लेकिन कंपनियों के कई बार दूध में जो नामी गिरामी कंपनियों के दूध के प्रोडक्ट में हमने यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। हल्का फुल्का यूरिया तो रहता है क्योंकि भैंस चारा खाती है, तो वो यूरिया प्रोडक्ट जो होते हैं खेतों में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है ऐसी चीजें पाई जा रही हैं उसमें, और वो टेस्ट भी हो जाती हैं और पकड़ में आ जाती हैं। तो ये कहना चाहिए आयोडीन की जो ड्रॉप्स हैं उसको डालने से भी फर्क पड़ जाता है, बेंजीन का कलर चेंज हो जाता है। तो उस तरह से अगर हम आयोडीन अब घर में रखेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है कि घर की जो रसोई है वो सबसे बढ़िया केमिस्ट्री रासायनिक वो है रसोई है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं उतनी प्रायोगिक नहीं है, रसायन प्रयोगशाला के लैब की एकदम फैमिलियर नहीं। उनको जरा सा अब मुझे लगता है कि उस तरह से प्रमोट करने की और उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है, और ये सिलेबस में डालने की जरूरत है कि भैया ये शुरू से बचपन से ही शुरू कर दीजिए। देश में 2 चीजों के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है बचपन से ही। पहला है ट्रैफिक और दूसरा ये फूड एडल्ट्रेशन वाला मामला। इन दोनों को शुरू से बचपन से हर आदमी को आदत डाल देनी चाहिए कि इसको टेस्ट कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है, और मिलावट का कम से कम। डॉक्टर ने सीधा कह दिया है कि खाना खाना है तो होम फूड खाइए,
आप होटल का खाना भी मत खाइए अगर स्वस्थ रहना है तो। अब बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल, मिलावट की पहचान करने के लिए कहीं ना कहीं जागरूक करना बेहद जरूरी है दीपक जी। जैसा कि आपने कहा, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम